हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज के अंदर माइक्रोब्स का यूज पढ़ रहे थे। ये बी फार्मा 6th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, जिसके हमने मीन्स फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने पहले ही 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और ये इस टॉपिक का यूज ऑफ हम पढ़ रहे हैं मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। इसमें हमें मीन्स हमने 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। हम फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्या मीन्स इससे रिलेटेड 2 जैसे एंजाइम का प्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में मेटाबोलाइट प्रोडक्शन देख रहे हैं। इससे पहले हमने एंजाइम का प्रोडक्शन देखा था, उससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन देखा था कि माइक्रोब्स की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आज हमें देखना है, आज ये हमारा इस टॉपिक का यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री का 3rd पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के बारे में, मेटल लीचिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में, फिर आएगा यूजिंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। आज हम अपने इस एक वीडियो में 3 पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, सो टोटल इसके हमारे 6 पॉइंट कवर हो जाएंगे, किसमें यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री के हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद शायद 2 वीडियो और जाएंगी अभी इसकी, बिकॉज थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रोब्स का यूज क्या है इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, जो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते आते हैं कि किस तरीके से फर्मेंट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, किस तरीके से इंसुलिन, किस तरीके से वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है। मींस हमें पूरा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो वही चीज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने के लिए मींस हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स का क्या यूज होता है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाने के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करवाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। सो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज पूरा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और ये मेन पॉइंट है उसका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। राइट, सो ये थोड़ा बड़ा जाएगा। इसके 3 पार्ट हो गए हैं, एक या 2 पार्ट अभी इसके और जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। द इथेनॉल दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस इज वाइडली यूज्ड एज अ सोलवेंट। इथेनॉल किसके लिए? माइक्रोब्स प्रोड्यूस इज वाइडली, जो इथेनॉल है वो माइक्रोब्स प्रोड्यूस इज वाइडली यूज एज अ सोलवेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ एक सोलवेंट के रूप में यूज होता है इथेनॉल। आपने लेबोरेटरी में यूज किया होगा इथेनॉल। तो इथेनॉल जो बनता है लेबोरेटरी में वो किसके थ्रू बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद एक्सट्रैक्टेंट एंड एंटी फ्रीज क्या करते हैं? उसका उसे एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं या फिर उसे फ्रीज करके यूज कर सकते हैं। इन एडिशन इट फॉर्म द बेस ऑफ मेनी डाइज। जो ये इथेनॉल है जो किससे बना हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। पहली बात तो ये किस लिए यूज हो रहा है? एज अ सोलवेंट। बहुत सारे, जैसे मैं बता रही थी आपको, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि सोलवेंट यूज कर लो, इथेनॉल यूज कर लो। ठीक है, सोलवेंट वाटर की जगह जब अगर किसी का नाम आता है तो वो इथेनॉल का ही आता है 2nd नंबर पे। इथेनॉल का यूज कर लीजिए, वो एक गुड सोलवेंट होता है। उसके बाद किस में यूज होता है? ये यूज होता है बहुत सारी डाइज में, डाइज के प्रोडक्शन में यूज होता है। फिर उसके बाद लुब्रिकेंट्स, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, डिटर्जेंट की तरह काम करता है इथेनॉल। बोलते हैं ना कि अगर जैसे आप, यही है हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पे अगर परमानेंट मार्कर हम यूज कर ले तो कॉलेजेस में या फिर हम घर पे भी इथेनॉल का यूज करते हैं। क्यों? से रब करने के लिए। तो एज अ डिटर्जेंट का भी काम करता है, मींस किसी भी जो गंदगी होती है उसे निकालने में भी काम आता है। रेजिन्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, पार्टिसाइजर्स एंड सिंथेटिक फाइबर, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि रेजिन, पेस्टिसाइड, एक्सप्लोजिव, पेस्टिसाइजर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। एन ब्यूटेनॉल, अब दूसरा आया एन ब्यूटेनॉल। एन ब्यूटेनॉल ऑल्सो प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एन ब्यूटेनॉल है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एन ब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, एक्सट्रैक्टेंट्स एंड पेट्रोल एडिटिव्स।
किस किस में यूज होता है एन-ब्यूटेनॉल? बहुत सारी जगह एन-ब्यूटेनॉल का यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, दूसरी चीज एक्सट्रैक्टेंट्स के प्रोडक्शन के लिए, पेट्रोल एडिटिव्स, पेट्रोल में जो एडिटिव्स यूज होते हैं उनमें भी एन-ब्यूटेनॉल का यूज होता है। तो मींस कहने का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पे हमने दो कंपाउंड लिए, किसमें? मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में। मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में हमने एन-ब्यूटेनॉल लिया, इथेनॉल लिया, दोनों को किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे काम होते हैं, इनके बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्क्स होते हैं, सो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये चीजें मींस जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन चीजों का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट देते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी वाइडली यूज होता है, और ग्लिसरॉल किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ग्लिसरॉल प्रिपेयर किया जा सकता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ग्लिसरॉल इज वाइडली यूज्ड इन बोथ मेडिसिन एंड द बोथ इंडस्ट्री। क्या है? माइक्रो जो बोल सकते हैं आप, जो अब हमारा ग्लिसरॉल है ये मेडिसिन की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, दूसरी चीज़ें इंडस्ट्री में उस हाई लेवल पे यूज होता है, बिग लेवल पे यूज होता है क्या? ग्लिसरॉल। उसके बाद वाइल मैनिटोल is used in research and butanol is used both as a solvent and in explosive। देखिए अब एक बात चीज आई है, मैनिटोल। मैनिटोल किस में यूज होता है? मैनिटोल इज यूज्ड इन रिसर्च, रिसर्चेज में यूज होता है। जैसे हम किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, उसमें मैनिटोल की हमें जरूरत पड़ती है, उसकी नीड होती है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये समझना है, जितने भी ये मैंने कंपाउंड्स बताए आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सारे कंपाउंड इंडस्ट्रियल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया आपको इथेनॉल, फिर सेकंड था एन-ब्यूटेनॉल। ये सारे आप क्या करके रखना? हाईलाइट करना ये। ठीक है, इस तरीके से ये हाईलाइट कर लीजिएगा आप। उसके बाद हमने यहां क्या पढ़ा? ग्लिसरॉल, देन यहां पे मैनिटोल, इधर आया आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, सो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि ये सारी चीजें, ये सारे कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कहां पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, अपने यूज के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से, नीड के हिसाब से इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, इज यूज रिसर्च। मैनिटोल का यूज होता है रिसर्च के लिए, ब्यूटेनॉल यूज होता है एज अ सोलवेंट, एक सोलवेंट की तरह भी यूज होता है, एज अ एक्सप्लोसिव की तरह भी यूज होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मेटल लीचिंग एंड प्रोटेक्शन। मेटल लीचिंग एंड प्रोटेक्शन पे आते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है? ये फोर्थ पॉइंट होगा इस यूनिट का, ये फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड फोर्थ पॉइंट होगा। इसमें हम देखेंगे अब, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड बायो लीचिंग इन विच बैक्टीरिया लीच मेटल सच एज आयरन एंड मैंगनीज फ्रॉम सोइल एंड सीवेज। यहां पे क्या बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं किसमें? बायो लीचिंग प्रोसेस में। किसमें यूज होते हैं? बायो लीचिंग प्रोसेस में, जिसमें बैक्टीरिया लीच करते हैं, मींस बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं, बैक्टीरिया कंबाइन होते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ। ये समझिएगा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बायो लीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। जैसे हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? सोइल का। सोइल में जब कहीं पे रिसर्च होती है कि वहां से इतना सोना निकला, तो सोना निकला या फिर इतना लोहा निकला उस जमीन के अंदर से, तो वहां पे क्या, कैसे वो पता कर लेते हैं कि इसी जगह पे वो मेटल है? तो उसके लिए बायो लीचिंग मींस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या बनाते हैं? सेंसर्स बनाते हैं। सेंसर्स बनेंगे, सेंसर्स बनने के बाद वो क्या सेंस कर लेंगे कि वहां पे कौन सा आयन वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से वो क्या दे देते हैं? एक बोल सकते हैं हमें एक अलर्ट दे देते हैं कि वहां पे ये मेटल प्रेजेंट है। तो वहां पे फिर क्या होना शुरू हो जाता है? रिसर्चेज होनी शुरू हो जाती है, और इन लास्ट क्या वहां सक्सेसफुली मिलता है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया, आपको अलर्ट कर दिया, आपको पहले ही बोल दिया गया, बता दिया गया उस
बायो लीचिंग के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसे लीच कर लेता है, कोई भी आयन हो जो उसी के हिसाब से बनाया गया हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे सेंसर जो बायो सेंसर्स होते हैं ये सिर्फ किसके लिए मीन्स एक ही बायो सेंसर है वो सब चीज सेंस कर देगा, नहीं, पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर बनाया हुआ है और वो हमारे हिसाब से नीड के हिसाब से बनाया गया है कि किस तरीके से हमें ये वाला बायो सेंसर है ये सेंस करेगा किसे, सिर्फ आयरन को, ये वाला है ये किसे सेंस करेगा, गोल्ड को, ये किसे करेगा, सिल्वर को। इस तरीके से अलग अलग टाइप के बायो सेंसर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेटल सच एज आयरन एंड मैंगनीज फ्रॉम सोइल एंड सीवेज। वही है, कहां से आयरन और मैंगनीज कहां से निकाल रहे हैं, सोइल से और स्वेग से, सीवेज से। बायो लीचिंग कैन चेंज सेडिमेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज क्रिएट द पोटेंशियल टू कंट्रोल वाटर फ्लो इन एक्विफायर एंड प्रोड्यूस बायो मटीरियल ऑफ कमर्शियल वैल्यू। यहाँ पे दिया है जो बायोलीचिंग्स होते हैं ये क्या स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाता है, जैसे अब बायोसेंसर्स हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पे सेंस करके कि यहाँ पे ये चीजें हैं, सेंस कैसे कर लेते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर हमने उसी हिसाब से उन्हें सेंस करने वाली चीजें डाली हैं पहले से। ठीक है, तो वही चीज दिया है, या तो वो कोई स्ट्रक्चर चेंज करके बता देगा या फिर कोई और इंस्ट्रक्शन हमें दे देगा जिसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि वहां पे क्या प्रेजेंट है। उसके बाद देखते हैं मैनी बैक्टीरिया थ्राइव बाय रिड्यूसिंग फेरिक आयन। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर चेंज करके दिखा देते हैं, कैसे, फेरिक आयन टू फेरस आयन, फेरिक आयन से क्या चेंज कर देते हैं, फेरस आयन में चेंज कर देते हैं, एंड Mn6 to Mn2, मैंगनीज 6 to मैंगनीज 2. Thus these kind of microbes can be used to leach Fe3 and Mn6 metal from soil and sediment in other to form a range of material such as मैग्नेटाइट। समझ में आया आपको ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी? देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसने ये चीजें क्लियर बोल दी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है इस टाइप के आयंस को क्या करने के, सेंस करने के लिए, इस टाइप के आयंस को पता करने का, इस टाइप के आयंस को उनके रिसर्चेस जब होती है ये आयंस की, सो उस टाइम हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ये पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंसर्स बनाए जाते हैं वो इस टाइप से बनाए जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेटल्स की, इन आयंस की क्या कर देते हैं, वो स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे Fe3 से क्या बना दिया, Fe2, यहाँ पे Mn6 से क्या बना दिया, Mn2, तो स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं जिससे अपन सेंस कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में, ये सारी चीजें हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ एक मेन रोल है, मेटल लीचिंग में भी रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज आप खुद ही सोचिए आपकी पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी किससे चल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलती है, मीन्स बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, आपको पता है हमारे माउथ में 4 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 4 लाख बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, किसमें, हमारे माउथ में। सो पूरी बॉडी ही हमारी बैक्टीरिया से बनी हुई है, जिसमें क्या बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे किसमें काम आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, अदर क्या कर डाइजेशन में काम आते हैं, फिर हमारी बॉडी को जो बाहर जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बॉडी के अंदर अगर एंटर करते हैं तो उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। मींस बहुत सारे काम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। उसी तरीके से आप देख रहे हैं हमने 4 टॉपिक क्लियर कर लिए कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एंजाइम्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन वही चीज है, देखिए आप टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, उसका अगर आप यूज करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका आप यूज करके बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप उसका मिसयूज करें तो क्या हो जाएगा, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मीन्स अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, पूरी लाइफ को खराब कर देगा, लेकिन अगर यूज करेंगे तो लाइफ बना भी सकता है। वही चीज यहाँ पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे, बेनिफिशियल के लिए यूज करेंगे, तरीके से यूज करेंगे तो वो अच्छा है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे अभी कोरोना आया है, वो भी इंडस्ट्री में बनाया गया है, प्रोडक्शन है, मीन्स कहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया गया है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सो उसके साथ कुछ छेड़खानी की होगी, इसीलिए वो कैसा अब जो इफेक्ट
देखने को मिल रहा है उसी टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। तो हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, एक मीन्स आप उसे यूज भी कर सकते हैं, मिस यूज भी कर सकते हैं, तो वही दोनों चीजें हैं। यूज अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरल अकरिंग है फिर भी वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जा रहे हैं, सो बहुत ज्यादा यूज भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यूजिंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अब देखिए एक चीज है इंपॉर्टेंट चीज, इंसुलिन। इंसुलिन कोई डायबिटीज पेशेंट है उसके लिए एसेंशियल है इंसुलिन। अब इंसुलिन नहीं मिलेगा तो उस पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी। वो भी हम किसके थ्रू बना रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, 4 decades डॉक्टर ट्रीटेड पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस with the insulin from the pancreas of slaughtered cow and pigs। काओ और पिग्स के किससे इंसुलिन से ट्रीट किए जाते हैं पेशेंट, समझ में आया? काओ और पिग्स के किससे इंसुलिन से ट्रीट किया जाता है डायबिटीज मेलाइटस किसी भी पेशेंट के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन इन प्योर फॉर्म दैट इज लेस लाइकली टू कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन पेशेंट। अब क्या हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, लेकिन जब वो प्योर फ्रॉम दैट लेस लाइकली टू कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन पेशेंट। जब वो प्योर फॉर्म में, जैसे हमने काओ और पिग से एक बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ, वो प्योर इंसुलिन हम इंजेक्ट कर देते हैं किसके? पेशेंट के अंदर, तो वहां पे कुछ रिएक्शंस देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी कोई भी बाहर की चीज एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो जो इंसुलिन रहता है प्योर फॉर्म में रहता है, फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स कुछ देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। साइंटिस्ट यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए to put a human gene for insulin production in the DNA of bacteria। क्या बोला है कि बैक्टीरिया के डीएनए से किसी भी पेशेंट के डीएनए, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं क्या करने की? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, एक प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू पुट अ ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो ह्यूमन का जीन है उसे कहाँ पे इंजेक्ट करवाते हैं? ह्यूमन के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कोरिलेट करवा के क्या बना लेते हैं? इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हेल्प करता है जल्दी से इंसुलिन के प्रोडक्शन में। ठीक है, सो आज का ये टॉपिक यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री का 3rd पार्ट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इतनी सारी चीजें बन सकती है, बैक्टीरिया से इतनी सारी काम हो रहे हैं। ठीक है, मेटल्स तक हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेटल्स तक का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कर रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।